हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 भौतिक जगत एवं मात्रक और मापन में जो कुल 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें 1 नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो हम आज इसके पहले अध्याय भौतिक जगत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मूलभूत विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान। इस प्रश्न का उत्तर है पहला वाला, भौतिकी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है। यहाँ पर 4 शाखाओं के नाम दे रखे हैं। पहला दे रखा है ऊष्मागतिकी, दूसरा प्रकाशिकी, तीसरा ध्वनि, तीसरा यांत्रिकी और चौथा ध्वनि। तो हमें याद रखना होगा कि भौतिकी जो सबसे पुरानी शाखा है वो शाखा है यांत्रिकी। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, यांत्रिकी। अगला प्रश्न नंबर 3, प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल है। पहला विद्युत बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा नाभिकीय बल और चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर है, रॉकेट नौदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। यहाँ पर 4 नियम दे रखे हैं। पहला नियम है फैराडे के नियम पर, दूसरा न्यूटन के नियम पर, तीसरा गैलीलियो के नियम पर, चौथा बर्नौली के नियम पर। तो बच्चों, रॉकेट नौदन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो काम करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था न्यूटन ने। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है नंबर 2, न्यूटन के नियम पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, वायुयान का कार्य सिद्धांत आधारित है। यहाँ पूछा है कि वायुयान जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन दे रखे हैं ऊष्मागतिकी के नियम पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम पर, बर्नौली के सिद्धांत पर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन के गति के नियम पर। अब वायुयान जो कार्य करता है वो काम करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। इसका उत्तर सही है 3, बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न 6, क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किया था। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्टों के नाम हैं। पहला ऑप्शन है माइकल फैराडे ने, दूसरा है चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, तीसरा सत्येंद्रनाथ बोस ने और चौथा है सोमनाथ साहा ने। तो क्वांटम सांख्यिकी का जो प्रतिपादन किया था वो किया था सत्येंद्रनाथ बोस ने। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 7, ग्रहों के गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था। वापस से 4 नाम हैं। पहला मैक्स प्लांक ने, दूसरा न्यूटन ने, तीसरा केपलर ने और चौथा फैराडे ने। तो यह हमें याद रखना है कि ग्रहों के गति संबंधी जो नियम दिए थे तो 3 नियम दिए हैं केपलर ने। इसका सही उत्तर है केपलर। अगला प्रश्न 8, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन दे रखे हैं नील्स बोर ने, क्लार्क मैक्सवेल ने, माइकल फैराडे ने, जॉन केपलर ने। इसका सही उत्तर है माइकल फैराडे ने। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताना है, भारतीय वैज्ञानिक का नाम जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन दे रखे हैं
पहला होमी जहांगीर भाभा, दूसरा एस.एन. बोस, तीसरा एस. चंद्रशेखर और चौथा सी.वी. रमन। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे सी.वी. रमन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सी.वी. रमन। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक्स किरणों की खोज की थी। ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला हर्ट्ज ने, दूसरा W.K. रोडजन ने, तीसरा मिलिकन ने और चौथा J.J. थॉमसन ने। तो एक्स किरणों की जो खोज की है वो की है W.K. रोडजन ने। इसका सही उत्तर है नंबर 2 W.K. रोडजन ने। अगला प्रश्न 11, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, दूसरा ऑप्शन है सी.वी. रमन, तीसरा ऑप्शन है A.P.J. अब्दुल कलाम और चौथा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हमें याद रखना है कि मिसाइल मैन के नाम से हम डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम को जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नंबर 3 A.P.J. अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन दे रखे हैं कि जेम्स चैडविक ने, W.K. रोडजन ने, रदरफोर्ड ने, J.J. थॉमसन ने। हमें याद रखना है कि न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। अगला प्रश्न नंबर 13 कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला हर्ट्ज ने, दूसरा W.K. रोडजन ने, तीसरा रदरफोर्ड ने और चौथा J.J. थॉमसन ने। इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 4 J.J. थॉमसन ने। अगला प्रश्न नंबर 14 पूछा है कि प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन दे रखा है हर्ट्ज ने, W.K. रोडजन ने, रदरफोर्ड ने, J.J. थॉमसन ने। तो इसका सही उत्तर है रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की खोज का हमें याद रखना है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो इस तरह से हमें पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव याद करने हैं। तो ये मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव है जिनको हमें अच्छे से तैयारी करके याद